तो हम सेट पे आए, बहुत ही सुंदर लड़की थी, वेरी वोलप्चुअस, डस्की, ब्यूटीफुल इन अ वे बट स्लाइटली लाइक मैच्योर। हर बार ना बैकग्राउंड में एक आवाज़ आ रही, कुआं मुआं, एक आवाज़ आ रहा है कुआं कुआं, तो मुझे लगा शायद नेबरहुड में किसी का बेबी हुआ है, क्योंकि हम आउटस्कर्ट्स में शूट कर रहे थे। तो फिर जब हम लोगों ने अनड्रेसिंग किया, उनके बॉडी से ना मिल्क का स्मेल आ रहा है। ओके फिर मुझे डायरेक्टर बोलता है कि ज़्यादा हिलाओ मत, शील स्टार्ट मिल्किंग। एंड लिटरली हर हस्बैंड हैज़ कम विद अ चाइल्ड, वो दूसरे रूम में बैठे। अच्छा। और आई वॉज लिटरली शॉक्ड। मेरा जितना भी मूड था, पता नहीं फ्रेश लड़की है, हाउ विल शी टेस्ट, क्या आपका, जस्ट चला गया। बॉडी से एक स्मेल आ रहा था। फिर एक इंसिडेंट हुआ, हम लोग शूट कर, दिस वाज आई थिंक बहुत पहले का, ये भी आउट ऑफ इंडिया था। एक बहुत सुंदर लड़की थी, लंबे बाल, लाइट आइज, ब्यूटीफुल कम्प्लेक्शन, टाइट बॉडी, मतलब थोड़ा अजीब सा टाइटनेस, ठीक है। तो हमने शूटिंग स्टार्ट किया एंड शी वाज लाइक हाँ सर, जैसा आप बोलेंगे ऐसा करेंगे, वैसा हाँ 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 कर रही है। तो हमने शूट स्टार्ट किया, तो आपका आ गया, आई लिटरली सॉ समथिंग कमिंग आउट फ्रॉम हर निपल्स। मुझे लगा शायद मॉइस्चराइज़र होता है ना, नहाने के बाद लगाते हैं। शी वाज एक्चुअली लैक्टेटिंग। बोली प्लीज़ शूट मत रोकिए सर, क्योंकि वो स्मेल आने लगा, मेरे मुंह में चला गया। तो आई सेड मतलब यू कैन इमेजिन। और हमारी मेकर एक औरत थी, बोलती नहीं नहीं शॉट लगाओ। अच्छा। बोली नहीं नहीं शॉट लगाओ, लो लो क्लोजअप लो। एंड देन शी वाज लाइक सर आप बुरा मान गए क्या, प्लीज़ करने दो, मेरा जस्ट बेबी हुआ है, वो हस्बैंड के पास है, अगर ये नहीं होगा तो मैं उसको शायद खाना नहीं दे पाऊँगी ना। इमोशनल बिहेव मैम, आई एम अबाउट टू बर्स्ट आउट, आई एम वेरी सॉफ्ट हार्टेड। ऐसे किस्से हुए। तो भाई ऐसे किस्से, चलो फिर इसमें तो आप बच गए क्योंकि आपको मिडिल वाला था तो। हाँ और एक्सट्रीम वाली उसमें कुछ है जो एक्सट्रीम पॉन जिसको कहते हैं, उस टाइम पे कुछ हुआ उस टाइम यार थोड़ा लड़की सा के मुझे साथ, ये भी आपके बताओ साथ? कितना क्रू रहता है, कितने लोग आपके अराउंड रहते हैं? ऑलमोस्ट मोर देन दिस। आप तो यहाँ पे इंटरव्यूज़ हो, मतलब होस्ट्स हैं, 3 कैमराज होते हैं, 3 कैमरा के 3 कैमरामैन, 3 कैमरामैन, उनके एक डायरेक्टर। असिस्टेंट। अच्छा, कैमरामैन का भी असिस्टेंट। सिंक साउंड, तो 2 लोग उसको पकड़ के खड़े हैं। डायरेक्टर कभी खुद भी कैमरा ऑपरेट कर रहा है टू मेक अस फील कंफर्टेबल, या तो कभी वो खड़ा है, उसका एडी भी होता है, इतने सारे लोग, मतलब 10-12 लोग। और प्रोड्यूसर तो ऐसे आ रहा है जा रहा है जैसे शो चल रहा है, मतलब। अच्छा भाई जब आप एक्ट कर रहे हो, व्हेन यू इन द मोमेंट, आप लोग का तो मूड बन ही रहा है, तो जो पीछे बैठे उनका अलग मूड बनता होगा। कई बार मैंने देखा है, आई कैन सी इरेक्शंस, कैमरामैन लेके घर चल रहा है और अपना सिस्टम हिला एंड ही इज एडजस्टिंग। ओके और हमारी जो लेडी प्रोड्यूसर थी, वो सबका चेक करती थी, खड़ा हुआ मतलब सीन हिट है। अच्छा अरे ये तो बड़ा तरीका। तो वो बोलती मैडम मुझे मत टोट लो, कुछ बोलते थे, मुझे मत टच करो, अरे इसका खड़ा नहीं हुआ, अरे दम सीन में नहीं मजा नहीं पिक्चर आया। में यार, कुछ करो यार शेक्सपियर, कुछ करो। भाई आपने थ्रीसम करा है कभी? एक फिल्म था जिसमें 3 लड़कियां थी, 3 लड़कियां, तो फोरसम। फोरसम हो गया, फिर फोरसम जैसे 2 कपल्स। तो उसमें भी आपने ऑर्गेनिकली ही चले या पिल भी भाई ली उसमें लेकिन भी? हाँ यार, मतलब उसमें तो लेनी पड़ी होगी भाई, जब यहाँ 3 लड़कियां, वहाँ तो ली होगी। 3 को खुश करना है भाई। हाँ, और मुझे याद है वो किस्सा, जो एक्ट्रेस थी उसके साथ तीसरे दिन वाला शूट था, और मैं जब भी जाता था लंच करने के लिए, जो हमारा रेस्टोरेंट होता था उस होटल में, वो मुझे देखती रहती थी ऐसे, लाइक विच, ऐसे देखती ना ऐसे, मतलब जैसे घोस्ट को देख लिया, या ऐसे ही कभी भी देखो ऐसे देख रही है। शी वॉज वेरी सिंपल गर्ल। तो फिर जब हमारा सीन स्टार्ट हुआ, मैंने बोला मेरी जो गर्लफ्रेंड थी तभी, तू रूम में बैठ, क्योंकि मुझे इस पे ना मतलब डाउट हो रहा है। मैंने उसको पूछा, उसने पहले से काम कर चुकी थी वो, और उनके साथ सीन स्टार्ट हुआ और हमारा सीन हो गया। और मैं जो हमारा सीन था, यू नो टू फिंगर व्हाटएवर, आई हैव नेवर सीन अ गर्ल सो वेट, लिटरली आई पुट माई हैंड्स इन लाइक एन ओवन। फिर हमारा सीन हो गया, फिर हम नहाने जाते हैं ना सीन के बाद, वहाँ पे भी मुझे खींच रही थी वो। हमारा सीन हो गया, फिर डायरेक्टर को बोलती है कि मैम ज़िंदगी में पहली बार मेरा ऑर्गेज़म हुआ। अच्छा। तो मेरी तभी जो जिसके साथ मैं तभी इन्वॉल्व था, वो बैठी थी सेट पे। वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो आपकी फक बडी सॉर्ट ऑफ थी, जो आप बता रहे थे वही है ये? हाँ, को स्टार, बेस्ट वे टू पुट इट, क्योंकि
आज मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न में काम है, तो यू डोंट नो एक्चुअली रिश्ता क्या है। भाई वैसे आपने कभी सोचा है कि मुझे सेटल होना है, शादी एंड ऑल ऑफ दैट, या फिर अभी बस माइंड इस तरफ है कि मुझे बस अब अपने करियर पे ध्यान देना है, यही काम करना है, या कुछ सोचते हो प्यार करने की भी सोचते हो? आई थिंक आई कैन नेवर गेट मैरिड, आई थिंक सो, क्योंकि एक तो मुझे लड़कियों पे ट्रस्ट नहीं है। लड़कियों पे ट्रस्ट नहीं है, क्यों? मेरे साथ कुछ किस्से हुए ऐसे, एंड आई डोंट मीन चीटिंग, लॉट ऑफ थिंग्स, compatibility issues. I am a very independent minded guy. I love my space. Women are like आपको पकड़ के रखेंगे। मैं जिस फील्ड में हूँ, इस फील्ड में अगर आई सेटल डाउन, एक तो मेरा एक करियर बंद, मेंटल फक दूसरा, बच्चे तो मैं कभी कर नहीं सकता क्योंकि कल बच्चे स्कूल जाएंगे, गूगल पे सब है। So I don't think I can ever have a family life. घर वाले भी कुछ कहते हैं इस बारे में, कुछ कहते हैं? They are tired. पर भाई अगर आप इतना ओपन हो इस चीज़ को लेके कि आपको वो चीज़ पसंद है, तो आपको इस चीज़ का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि जैसे बाहर के भी पॉर्न स्टार्स होंगे, उनके भी बच्चे होंगे। I am a very different guy. I am a very conservative guy by nature. आप प्लान करते हो कभी कि आप बाहर शिफ्ट हो जाओ, इंडिया में नहीं रहना? I can't leave my parents, and they won't leave India. So and our life is pretty comfortable here. तो वो शिफ्टिंग का तो ऑप्शन है ही नहीं, और डैड जिस हालत में है, उनका पूरा डॉक्टर हॉस्पिटल सब है, तो वो तो नहीं कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक आई कैन शिफ्ट। आई कैन गो वर्क जैसे मैं करता हूँ, काम करके आ जाता हूँ, बट आई कांट शिफ्ट। अभी सिंस आप फेमस हो अपनी इंडस्ट्री में और आप काम भी कर रहे हो, लगातार सालों से काम कर रहे हो, तो अभी अगर मैं पूछूं हाउ मच मनी यू मेक इन अ मंथ, या आप कौन सी गाड़ी चलाते हो, क्या कुछ बताओ जरा? गाड़ी मैंने पहले Luxurious बेच life दी है क्या, किस लेवल की लाइफ आप जी रहे हो? कंफर्टेबल है लाइफ। आई टेक केयर ऑफ माई फैमिली टेक्स केयर ऑफ। You own a house in वी ओन Bombay? You हाउस, own your own house? घर है खुद का, और लाइफस्टाइल मेरी बहुत अच्छी है। आई गो टू द बेस्ट जिम्स, बेस्ट क्लब्स, चाय कॉफ़ी पीने के लिए भी मैं ताज में जाता हूँ। तो अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप घूम रहे हो यहीं पे ही और आपको किसी ने पहचान लिया और वो उस बंदे को गुस्सा आ गया हो कि भाई ये नेगेटिव या नेगेटिव वे abusive, में कि भाई कि तुम पीछे क्या पड़ कर गया रहे हो कोई आपके? अश्लील हरकतें कर? somehow मेरा चेहरा ऐसा है, मुझे जो भी देखता है दे बिकम वेरी स्वीट टू मी। कुछ तो नेगेटिव हुआ होगा यार, क्योंकि People have molested me at clubs. Like guys, they come and hug and kiss and touch your body parts and all. वो होता है। पहले मुझे बहुत इरिटेशन होता था बिकॉज मैं किसी के साथ हूँ, शी इज़ नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री। मेरे इस इंडस्ट्री के बाहर भी बहुत बड़ा सर्कल है। लॉट ऑफ टीवी एक्ट्रेसेस आर माई फ्रेंड्स, सम यूज्ड टू बी, सम आर नॉट। आफ्टर गेटिंग इनटू दिस प्रोफेशन, दिस इंडस्ट्री मतलब ओपनली हम कुछ नहीं डालते, लाइक फोटोज और व्हाटएवर। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।